हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनल ईयर गर्ल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पूर्व प्रौढ़ावस्था के बारे में कि क्या होती है पूर्व प्रौढ़ावस्था और इससे संबंधित क्या क्या इसमें समायोजन होता है, और इसके डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हमने बात की थी कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य इस अवस्था में होते हैं जो कि एक ये नव प्रौढ़ को करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं कि पूर्व प्रौढ़ावस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो एक नव प्रौढ़ को फेस करनी पड़ती है। प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को इस प्रकार हम कह सकते हैं। समायोजन से संबंधित समस्याएं आती हैं, रुचियों से संबंधित समस्याएं आती हैं और व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यानी कि प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में जब 21 से 21 वर्ष से लेकर आगे की जो लाइफ होती है, 3 कैटेगरी हमने बताई थी उसमें पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उन तीनों ही अवस्थाओं में लेकिन जब सबसे पहले जो पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है उसमें एक नव प्रौढ़ को, चाहे वो युवक को या युवती को, उसको 3 समस्याओं का मुख्य रूप से सामना करना पड़ता है। समायोजन से संबंधित समस्याएं, रुचियों से संबंधित समस्याएं और व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। इन तीनों ही समस्याओं का एक उसके जीवन में एक चुनौती होती है कि इनको फेस करने की। बात करते हैं समायोजन से संबंधित समस्याएं। देखिए, समायोजन यानी कि समायोजन से क्या अर्थ लगाते हैं? एडजस्टमेंट, कि उसके जीवन में बहुत सी ऐसे उसके सामने टास्क होते हैं कि जिसमें उनमें कुछ परेशानियां भी होती हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें उसको समायोजन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से जो समस्या होती है वो समायोजन से संबंधित होती है। प्रौढ़ावस्था प्राय 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ व्यक्ति समायोजन की समस्या से ग्रसित रहता है, क्योंकि जो 30 से 35 वर्ष की आयु का समय होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें उसका जो लाइफ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उसके जो करियर का चुनाव करना पड़ता है, उसके जीवन साथी का चुनाव, परिवार का निर्माण करना, परिवार को इस्टेब्लिश करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सबको उसको पूरा करना, नीड को फुलफिल करना। तो प्रौढ़ावस्था में जो 30 से 35 वर्ष की आयु होती है उसमें व्यक्ति को समायोजन की समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। जैसे कि व्यवसाय चयन हो गया, वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं जिनको वह एक साथ हल नहीं कर पाता। कुछ समायोजन प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक अवस्था में भी होते हैं और कुछ पहले किए गए समायोजन के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब व्यक्ति को अनेक समायोजन लगभग एक ही समय में करने होते हैं तब भी वह सामान्यतः उन पर अधिक ध्यान देता है। व्यक्ति जिस कार्य की अपेक्षा उससे की जाती है उसके बारे में परस्पर विरोधी धारणाओं के होने के नाते व्यक्ति के अंदर व्याकुलता भाव पनपने लगते हैं और विफलता और अनिश्चय और निष्फल से भाव पनपने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसको समायोजन में बाधा आती है। जो व्यक्ति ठीक जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है, मान लीजिए परिवार के सदस्य हैं, चाहे उसमें उसके माता पिता हों, उसके बच्चे हों, उसकी पति पत्नी आपस में एक दूसरे की अगर ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे या उनमें उनके विचारों में एक आपसी मतभेद होंगे, तो इससे क्या होता है, समायोजन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं और एक धर्म और निश्चितता उनके कार्य में रहती है। यानी कि अगर वो कुछ भी जब विचारों में मतभेद होगा या फिर जब सुविधाओं की बात आती है या किसी भी तरह के एडजस्टमेंट के समायोजन की बात आती है तो आपस में जो होता है वो अनिश्चितता आ जाती है और फिर ऐसी स्थिति में समायोजन करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो लगता है। तब न केवल समायोजन में कठिनाई बढ़ती है बल्कि निष्फलता के भाव भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उपयुक्त कार्य में जो भ्रम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। अब देखिए, समायोजन की बात करें तो वो स्थिति स्त्री के साथ भी हो सकती है और वो पुरुष के साथ भी हो सकती है। परिवार संबंधों पर परिवार के हर एक सदस्य की प्रसन्नता पर उसका प्रभाव भी पड़ता है और सामान्य से उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों की स्त्रियां अपने कार्यों में निम्न वर्ग की स्त्रियों से अपेक्षाकृत अधिक समायोजित होती हैं। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल वो है कि जो निम्न वर्ग की स्त्रियों से अधिक
अपेक्षाकृत जो उच्च आर्थिक स्थिति वाली स्त्रियां होती हैं वो अपने परिवार में समायोजन अच्छी तरह से कर लेती हैं। नेक्स्ट आता है तो कौन सी समस्या, रुचियों से संबंधित समस्याएं। रुचियों से संबंधित समस्याएं क्या होती है कि एक हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, किसी न किसी कार्य में रुझान होता है, कुछ करने की चाह होती है। तो प्रौढ़ावस्था में एक रुचियों से संबंधित समस्या भी हैंडल करनी पड़ती है नव प्रौढ़ को। युवा प्रौढ़ावस्था में रुचियों से संबंधित समस्याएं भी काफी रहती हैं। अब मध्य वय तक पहुंचते पहुंचते उनकी रुचियों की संख्या सीमित हो जाती है। मध्य वय यानी कि जो मिडिल एज हमने बताई थी, मध्य प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो नव प्रौढ़ की रुचियां हैं वो काफी संख्या में सीमित हो जाती है। जैसे कि जब पूर्व प्रौढ़ावस्था में जो रुचियां होती है, जैसे कि किसी का टारगेट, किसी का एम होता है कि बहुत सा पैसा कमाना है, एक अपने को ऊंचाई तक पहुंचाना है, ठीक है ना, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो ये सब क्या है, उसकी रुचियां हैं और उसको पूरा करने के लिए वो हर तरह के संभव प्रयास भी करता है। लेकिन देखा जाए तो मध्य वय तक पहुंचते पहुंचते उसकी रुचियों की संख्या सीमित हो जाती है कि जब मध्य अवस्था में आते आते उसके सारे जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, वो अधिकतर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो उसकी चाह थी कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, अपने को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना है, तो वो उसकी जो रुचियां हैं वो सीमित हो जाती हैं कुछ हद तक। सिमरविल के अनुसार रुचि संबंधी परिवर्तन का एक साथ घटित न होना बल्कि क्रमिक रूप से घटित होते हैं, धीरे धीरे करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो घटित होती हैं रुचियाँ। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में अनेक रुचियाँ होती हैं जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों तक चलती हैं और आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है उनकी रुचियों में परिवर्तन आ जाते हैं। रुचि जितनी भी अधिक संतोषजनक होगी, उसे छोड़ने पर या उसे अपने जीवन पर प्रभाव डालने वाली स्थिति में कम से कम कर देने पर व्यक्ति को समायोजन करने में उतनी अधिक कठिनाई होती है। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति को अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को, जो भी वो करना चाहता है उसको एक तरफ रखना पड़ता है। उसे मतलब उसको समायोजन करने के लिए बात करें कि परिवार के साथ समायोजन करने के लिए उसे काफ़ी हद तक अपनी जो कुछ रुचि है उसे वो छोड़ना पड़ता है, उसे कम करना पड़ता है या फिर उसे एक तरफ रखना पड़ता है, ताकि परिवार के सभी सदस्यों के साथ समायोजन करने में कोई परेशानी उसको ना आए। प्रत्येक आयु में रुचि अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें से अनुकूल अवसरों का मिलना, व्यक्ति के जीवन की क्रियाएं, वे लोग जिनसे उसका सहचार्य होता है, उनकी बुद्धि और शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य तथा पूर्व बाल्यावस्था के अनुभव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। रुचियों में सर्वाधिक तीव्र गति से परिवर्तन किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियाँ होते हैं उनका एक जो मानसिक जो उनकी जो रुचि होती है वो हर टाइम हर समय कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने का सोचते हैं। कभी आज आज कुछ उपेक्षा है, अगले दिन कुछ उपेक्षा होगी अपने जीवन से। तो क्या होता है कि किशोरावस्था में जो रुचियों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार 25 वर्ष की आयु में प्रौढ़ बहुत कुछ वैसा हो जाते हैं जैसा उनको होना होता है और 20 वर्ष की आयु में वे बहुत कुछ वैसी रुचि अपना लेते हैं जो कि उनके अंदर आजीवन बनी रहेगी। यानी कि काफ़ी हद तक 20 से 25 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति है उसके अंदर उसकी जो रुचियाँ है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का हो जाता है, वो उसका आजीवन बना रहता है। और आयु वृद्धि के साथ रुचियों की संख्या में परिवर्तन बहुत कम ही होता है, क्योंकि जब उसके जीवन में एक स्थिरता आ जाती है तो वो उसकी होल लाइफ उसकी बनी रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे खेल कूद, नाच गाना, खेलना, लोकवाणी कार्यक्रम शुरू किए गए थे, पूर्व की अपेक्षा घटने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब मध्य वय अवस्था तक पहुँचते पहुँचते, प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति किस चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगता है, बैठने में, गप्पे मारने में, ताश खेलने में, पढ़ने में, ऐसे कामों में समय बिताने लगता है। और उनके लिए इसकी समस्या गंभीर तब होती है जब मध्य वय में वह अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है, तो धीरे धीरे उस पर उसका ध्यान कम हो जाता है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब किशोरावस्था के
अंत में और न जो नई प्रौढ़ावस्था, जो पूर्व प्रौढ़ावस्था की जो अवस्था होती है, उसमें जब बहुत सी व्यक्ति के अंदर एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं जिनको वो पूरा करता है अपनी लाइफ में लेकर, और उसके लिए उसको पैसे कमाने की धुन रहती है, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने के लिए उसकी एक इच्छा रहती है। लेकिन मध्य वयावस्था तक आते आते धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है, यानी कि वो अब दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता, जिससे उसकी जो धीरे धीरे उसकी जो रुचियां हैं उस पर उसका ध्यान कम हो जाता है। अब देखते हैं व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। पहले हमने पढ़ा समायोजन से संबंधित समस्याएं, रुचियों से संबंधित समस्याएं। थर्ड है व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, कि वर्तमान समय में युवा प्रौढ़ के लिए व्यवसायिक समायोजन एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इसी पर उसके पूरा जो जीवन है, उसका करियर है, वो डिपेंड करता है। अब व्यवसाय से संबंधित समस्या उसके सामने ऐसी होती है कि वो यह चयन नहीं कर पाता वो किस तरह के व्यवसाय में इन्वॉल्व हो, जिससे जिससे उसका जो है अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार के समायोजन के कारण वह अपने ग्रस्त जीवन, सामाजिक जीवन में, जीवन के अन्य क्षेत्रों में सदैव असंतुष्ट बना रहेगा। यानी कि जिस व्यवसाय को अपनाकर वो ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, अपने परिवार को एक अपने परिवार की एक अच्छी परवरिश कर सकता है, उनकी सारी नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो जब व्यवसाय से संबंधित समस्याएं पूर्व प्रौढ़ावस्था में होंगी तो क्या होगा, उसको कुसमायोजन का शिकार होना पड़ता है। कुसमायोजन यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ प्राप्त ना होने पर जो जब किसी के कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है, अगर उसको वो प्राप्त नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि उसका कुसमायोजन होगा। वो परिवार के सदस्यों के साथ भी उसका समायोजन अच्छा नहीं होगा, या फिर बाहर किसी भी फील्ड में वो जॉब करता है, व्यवसाय करता है, वहाँ पर भी उसका जो काम करने वाले हैं, करने वाले साथी हैं, उनके साथ भी उसका कुसमायोजन रहेगा, समायोजन का शिकार उसको होना पड़ता है। युवा प्रौढ़ के लिए व्यावसायिक स्थिरता उनके व्यवसाय अनुभव एवं मूल्यों पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि जो युवा प्रौढ़ है उनकी जो व्यावसायिक स्थिरता, उनके व्यवसाय अनुभव, कि जो भी व्यवसाय में अगर वो स्थिरता चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें उसका एक्सपीरियंस होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, कि जिस भी व्यवसाय को वो चुन रहा है अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ सेटलमेंट के लिए, तो उसमें उसको एक्सपीरियंस कितना है, और अपने मूल्यों पर उसके, कि उसके काम करने का तरीका, उसने क्या क्या मूल्य उसके जीवन में है, अपनाए हुए हैं, जिससे वो अपने व्यवसाय में स्थिरता ला सकता है। जहाँ वही व्यक्ति व्यवसाय परिवर्तित करता रहता है, जिससे उसकी रुचियाँ भी परिवर्तित हो जाती हैं। कम प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय होते हैं, कौशल से असंबंधित या सफेद पोश वाले व्यवसाय प्राय बदल जाते हैं। आयु वृद्धि के साथ कौशल संबंधी व्यवसाय परिवर्तित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अधिक आयु में नवीन कौशल सीखना कठिन होता है। वीरेन एवं आइले के अनुसार 20 वर्ष की आयु के बाद कौशल सीखना कठिन हो जाता है। यानी कि एक किशोरावस्था की समाप्ति ही एक आयु होती है कि जिसमें व्यक्ति नए नए कौशल सीखकर अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, और उसी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसी में कार्य करना, लगकर मन लगाकर कार्य करना, तभी व्यवसाय में स्थिरता आ सकती है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू।